हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। तो ये परसों की आपके एक न्यूज़ है दोस्तों की वैकेंसी क्या है एमपी के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में मॉप अप राउंड के लिए स्टेट लेवल काउंसलिंग में। तो देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट सीटें हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं तो गांधी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर नज़र आएगा। उसके अंदर सब जगह पर रिमेनिंग सीट्स जो हैं यूआर की, यूआर फिजिकली हैंडिकैप्ड की, यूआर एफएफ यानी फ्रीडम फाइटर की, यूआर एसएन की, ये सभी सीटें ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर कोई भी सीट आपके पास वेकेंट नहीं है। गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि एनआरआई कोटे तक की सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। शुरू से आखिरी तक आपको कोई भी सीट ऐसी नहीं मिलेगी जो कि वेकेंट हो। तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जैसे आपको यहाँ पर हमें देखेंगे कि रिमेनिंग सीट्स का कॉलम है यू आर एक्स एक्स ओ पी, यू आर पी एच ओ पी, यू आर एफ एफ, एस सी एस एन, ओ बी सी एक्स, ओ बी सी पी एच, जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी में जो कट ऑफ गई है वो ज़ीरो है कि भाई कोई भी सीट किसी भी कैटेगरी में खाली नहीं है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉलेज। अगला कॉलेज हमारे पास है गजराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। उसमें भी हमने देखा कि किसी में भी कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर के अंदर अगर हम देखते हैं तो बच्चों यहाँ भी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अंदर 2 सीटें खाली हैं। रिमेनिंग सीट एक है और वो एक सीट कहाँ पर है? यूआर की ओपन कैटेगरी की सीट इस कॉलेज में बची हुई है, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी एक सीट खाली है और ओपन कैटेगरी में ही खाली है। एमपी राउंड टू कट ऑफ आप हमारे चैनल पे नीट लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप देखिएगा आपको मॉपअप में क्या चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, तो दोस्तों यहाँ पर कोई रिमेनिंग सीट नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं 2 सीटें खाली बची हुई हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया में। यहाँ पर किस कैटेगरी में सीटें खाली हैं बच्चों? तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रिमेनिंग सीट 2 हैं और एक सीट है यूआर फ्रीडम फाइटर के लिए, जो यहाँ से हम चेक करते हैं। और दूसरी सीट जो खाली है वो ओबीसी एक्स ओपी स्टेट इस वाली कैटेगरी में आपके लिए खाली है। तो 2 सीटें यहाँ पर खाली हैं। उसके बाद दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगले 4 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, खंडवा, शहडोल, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा। इसमें से किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट आपको वैकेंट नहीं मिलेगी और शिवपुरी के कॉलेज में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। तो इसमें से किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है दोस्तों। और ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 4 सीट्स ही खाली बची हैं, ओनली 4 सीट्स। 2 यूआर कैटेगरी में है, एक यूआर में एफएफ कैटेगरी में है और एक ओबीसी एक्स कैटेगरी में है। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर पीपल्स कॉलेज ऑफ भोपाल में एमबीबीएस की सीटें 12 खाली हैं और एनआरआई की सीटें 11 खाली हैं इसमें से, और एक सीट जो है वो एस टी एक्स ओपी कैटेगरी के अंदर बची हुई है, तो टोटल 12 सीटें। उसके बाद श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 2 सीटें खाली हैं। 2 की 2 सीटें जो है एस टी एक्स ओपी कैटेगरी में बची हुई हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरडी गर्दी मेडिकल कॉलेज उज्जैन की बच्चों, तो यहाँ 10 सीटें खाली हैं जिसमें से 6 सीटें जो है एनआरआई कोटा में खाली हैं। उसके बाद एक सीट जो है हमारी पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड ओपन कैटेगरी में खाली है और एक सीट जो है हमारी एस सी एक्स ओपी कैटेगरी में और एक सीट जो है हमारी एस टी एक्स ओपी में। कुल मिलाकर 6, 7, 8, 9 और एक सीट यूआर ओपन कैटेगरी में भी खाली हैं, तो 10 सीटें ये हो जाती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 20 सीटें खाली हैं जिसमें से 3 सीटें यूआर एक्स ओपी कैटेगरी में है, 5 सीटें एस टी एक्स ओपी में है, 2 सीटें एस सी एक्स ओपी में हैं और एक सीट जो है बच्चों वो ओ बी सी एक्स ओपी कैटेगरी में है और 9 सीटें एनआरआई कॉलेज में हैं। तो ज़्यादातर जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में ही हैं, सरकारी कॉलेजेस में सिर्फ 4 सीटें खाली हैं, ध्यान रखना है। एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 7 सीटें टोटल खाली हैं जिसमें से 2 सीटें यूआर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी ओपन में,
3 सीटें जो हैं आपको नज़र आएंगी ST एक्स OP कैटेगरी में, और उसके बाद आपको 2 सीटें नज़र आएंगी OBC एक्स कैटेगरी में। NRI में यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है, 2, 3 और 2 सीटें। उसके बाद दोस्तों अगर हम अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो 16 सीटें खाली हैं, 3 ओपन कैटेगरी की खाली हैं, ST एक्स ओपन में 5 खाली हैं, STSN OP सीट में 2 खाली हैं और 6 सीटें NRI कोटा में खाली हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्राइवेट कॉलेज की सीटें अभी भी खाली हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9 सीटें टोटल खाली हैं, 2 सीटें जो हैं बच्चों ST कैटेगरी में और 7 सीटें NRI में खाली हैं। RKDF मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर 33 सीटें खाली हैं, जिसमें से 3 सीटें UR ओपन कैटेगरी में खाली हैं, 1 सीट UR PH कैटेगरी में और 1 सीट UR SN OP कैटेगरी में खाली है, और 1 सीट जो है हमारे पास ST SN OP में खाली है, और 4 सीटें जो हैं वो OBC एक्स में खाली हैं, और 23 सीटें NRI कैटेगरी की जो सीटें हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी बाद में जनरल में। महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च भोपाल के अंदर अगर आप देखते हैं तो 22 सीटें खाली हैं, 1 सीट UR ओपन कैटेगरी में, 7 सीटें ST कैटेगरी में, 3 सीटें SC कैटेगरी में और 10 सीटें कुल मिलाकर खाली हैं हमारे पास NRI कैटेगरी में। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर की दोस्तों। तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही ट्रेंड नजर आएगा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर के अंदर 25 सीटें BDS की खाली हैं, 6 सीटें UR कैटेगरी के अंदर खाली हैं, फिर 8 सीटें, 1 सीट, 3, 2, 4 इस तरीके से सीटें यहाँ पर खाली हैं। आइए देखते हैं किस किस कैटेगरी की सीटें हैं ये। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि सबसे पहले UR की कैटेगरी, तो 6 सीटें UR की कैटेगरी में यहाँ पर खाली हैं, और उसके बाद जो 8 सीटें हैं दोस्तों हमारी, जो 8 सीटें हैं वो ST कैटेगरी में खाली हैं, और उसके बाद जो 3 सीटें हैं हमारी दोस्तों वो SC कैटेगरी में खाली हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों 8, 3, 6। उसके बाद दोस्तों 2 सीटें जो है हमारी वो खाली हैं OBC कैटेगरी के अंदर, जहाँ पे ऊपर आपके मैच कर सकते हैं। 4 सीटें खाली हैं EWS कैटेगरी के अंदर, तो टोटल 25 सीटें खाली हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर BDS कॉलेजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं। इंडेक्स, RKDF, पीपल्स कॉलेज, श्री औरबिंदो, ऋषिराज, भाभा, मानसरोवर और महाराणा, इन सभी में बहुत सारी सीटें खाली हैं। आप ये देख सकते हैं, किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। हैव ए गुड डे, टेक केयर, डोंट सब्सक्राइबर्स। और जाते जाते एक जानकारी और दे देते हैं दोस्तों कि RKDF डेंटल कॉलेज में 15 सीटें सरेंडर कर दी हैं, तो ओपन कैटेगरी में अब 47 सीटें वहाँ पर खाली हो गई हैं। इंदौर ने 9 सीटें सरेंडर कर दी हैं NRI की, तो वो भी 12 हो चुकी हैं, जो मैंने आपको कहा था ओपन कैटेगरी में ऐड हो जाएंगी वो सीटें। गुरु गोबिंद सिंह ने 15 सीटें सरेंडर कर दी हैं, तो वो 45 हो जाएंगी, यानी कि ओपन कैटेगरी में BDS में बहुत सारी सीटें खाली हैं। Thanks again for watching the video.